Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. निखिल जी, मैं तो अमेरिकन पिस्ताशियो खा रहा हूँ। फाइनल से पहले एनर्जी की जरूरत है ना। यार लेकिन आप कहोगे पर आप तो खेल नहीं रहे, आपको क्या करनी है? क्योंकि हमें भी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तालियां साहब, कौन बजाएगा? नहीं तालियां छोड़ो यार, इतना लंबा आईपीएल हुआ है और आप सबने देखा है यार, स्पोर्ट्स तक पे देखा है, स्पोर्ट्स टुडे पे देखा है। आपने एनर्जी देखी हम लोगों ने? आपने छुट्टी नहीं ली है, मैंने सुना है। एक छुट्टी ली थी। बाप रे बाप। नहीं, अब वो क्या कहते हैं, मतलब वो दिक्कत ऐसी थी। मेरी लास्ट छुट्टी थी होली पे, उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ। नहीं, एक छुट्टी मैंने की थी जब ब्रेक आई थी, जब वॉर। ओह हाँ। तो एक संडे आया था उसमें, तो मैं संडे ऑफिस नहीं आया था। बट सच बताऊं मैं निखिल, एंड आई एम नॉट जोकिंग, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। एक्चुअली देखा जाए तो यार, आप ठीक कह रहे हो, 2-2.5 महीने हो गए, एक छुट्टी, फर्क ही नहीं पड़ा यार। मजा आ रहा था आपको? मजा इस बार आया है। आप भले ही जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो। कभी कभी ये भी होता है कि आपकी पसंद की टीम अगर अच्छा कर रही होती है तो इतने साल बाद देखो, पंजाब 18 नंबर विराट कोहली का 18वां आईपीएल। फाइनल की डेट क्या है? 3 कौन सा महीना? जून साल? 25। 2025। तो सारा ऐड कीजिए। अच्छा पूरा ऐड कीजिए। 3 5 6 8 9 नहीं 3 5 कहाँ 6 हो गया ना। हाँ 6, और देखो महीना ही बच गया। 3 6 9 9 9 और 2 11 और और फिर 2 यानी 13 और पाँच। फिर 5 18। ओ तेरी, सही कहा आपने। है, देख लो। बट पंजाब कह रहे होंगे हमारे पास भी प्रियांश आर्या है, वो भी 18 नंबर है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मतलब बैंगलोर ने कितना इंतजार किया है। अच्छा, पंजाब का तो ऑनेस्टली इंतजार इन टर्म्स ऑफ दिन तो उतना ही है। बट निखिल, मैं जिंदगी में पहली बार जब से आईपीएल शुरू हुआ, और ये आपने भी देखा होगा और जो लोग भी देख रहे हैं, या तो इनकी टीम अच्छा पंजाब का पहली बार की है इतनी देर बाद, भाई द कम्युनिटी हैज कम टुगेदर। पहले क्या होता था, पंजाबी फैंस कोई इसको पसंद उसको पसंद। इस बार वो कह रहे हैं दे आर रूटिंग फॉर पंजाब। और शायद श्रेयस अय्यर को, रिकी पॉन्टिंग को इतना क्रेडिट जाता है, इन प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है कि लोग उनके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब जब आप बात करोगे ना आरसीबी, विराट आरसीबी, एंड यहां पे आप कहोगे श्रेयस अय्यर एंड पंजाब किंग्स, आई थिंक कम्युनिटी अपनी अपनी टीमों के साथ है। ये बड़ा रेयर है यार। मैंने तो स्पोर्ट्स तक पे देखा है, दुनिया भर में एक आरसीबी के मैच के लिए सारी दुनिया से फैंस आते हैं और एक पंजाब के लिए आ रहे हैं। इस बार चेन्नई ने अच्छा किया नहीं, चेन्नई के फैंस का हौसला गिर गया। मुंबई ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब मुंबई वो जो मैच हार के आया है निखिल, आप मुझे एक बात बताओ, मुंबई क्या क्रिकेट खेल रहा था? इतने बड़े मैच विनर्स, और सेफ क्रिकेट ही खेलता जा रहा था। 12 ओवर में आपके 125 दो आउट हों, और आप हो मुंबई इंडियंस, आप 250 नहीं बनाओगे, 230 नहीं बनाओगे। बिल्कुल। बट मैं वही कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं मुंबई ने अंडर परफॉर्म किया या मुंबई से कुछ नहीं, मगर मैं अगर मुंबई का फैन होता हूँ, मुझे लगता है जितनी उनकी टीम थी, जितनी काबिलियत थी, उतना ही परफॉर्म किया। मतलब ओवरऑल देख रहा हूँ, क्या ये टीम थी ऐसी जो टाइटल जीत जाए? मुझे नहीं लगा। क्या ये वो टीम है जो जस्ट अबाउट प्ले ऑफ पे पहुँच जाए? हाँ, वो लगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप पंजाब देखो, पंजाब क्या है, नंबर 1 से नंबर 7 8 किसी दिन कोई भी आपको मैच जिता रहा है। मुंबई में ये आपको देखने को नहीं मिला। मुंबई में क्या हुआ, एक बैटर अच्छे फॉर्म में, दूसरा थोड़ा कमज़ोर लिंक है, फिर एक बैटर अच्छे फॉर्म में, फिर अगला कमज़ोर लिंक है, फिर एक अच्छे फॉर्म में एक कमज़ोर लिंक है। गेंदबाजी में बुमराह को आप साइड कर लो, किसी दिन कोई चल रहा है, किसी दिन कोई नहीं चल रहा। बड़ी मतलब उनको सोच, मुझे लगता है वो बदलनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस को आगे जाने के लिए। कुछ थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे टू बीट द मुंबई इंडियंस। दे यार, इस बार अगर आप मैन टू मैन देखो तो मुझे लगा पंजाब और मुंबई में, पंजाब मैन टू मैन बेटर टीम है, जिस अंदाज में वो खेल भी रहे हैं। यार अगर आप कागज पेन लेके इस टूर्नामेंट से पहले लिखते प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, जॉश इंग्लिश, चलो वो तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, श्रेयस इंटरनेशनल प्लेयर हैं, निहाल वडेरा, हरप्रीत बराड़, आपके वाइशक, सारे ये प्लेयरों के नाम लिख रहे होते, शशांक, तो आप मानते कि यार ये सब पे भारी हो जाएंगे? मेरी तो फाइनलिस्ट थी स्टार्ट में, मैंने आरसीबी को नहीं रखा था फाइनल में। हाँ। आपको ये पता नहीं, विकनिक मैंने इसलिए निकाला, आपने देखा नहीं वो विकनिक में मैंने क्या बोला था? वो मैंने कहा था कि अगर आरसीबी जीत जाएगी, ये वाली आरसीबी की टीम टाइटल,
तो क्रिकेट एनालिसिस ही नहीं करना। बाई गॉड। हाँ, ये आपने देखा। लो यार, मैंने आपको ये विकनिक का ये पूरा, अब क्योंकि आप विकनिक कर रहे हो तो मैंने सोचा आपको मैं दिखाई देता हूँ। और ये देखिए, मुझे किसी ने रील बनाई और ये भेजा। या तो मैं इनको दूंगा 7, मैंने 7 दिया है, जिसका मतलब ये है एक्सटेंशन उसका ये है कि प्लेऑफ नहीं पहुंच रही टीम मेरे मुताबिक। अगर ये टीम आईपीएल स्टार स्टडेड जिसे कहते हैं, स्टार स्टडेड टीम है नहीं आईपीएल जीत नहीं है, मुझे भी अगर ये टीम आईपीएल जीत गई तो मतलब फिर क्रिकेट एनालिसिस से अच्छा एक बात थोड़ी सी मेरे भी मुंह से निकलने लगा था, मेरा भी। विदाउट डाउट। तो लोगों ने भेज दिया मुझे कि कब छोड़ रहे हो, फिर कब नहीं आ रहे। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा अगर जीत गई तो क्रिकेट एनालिसिस छोड़ देना चाहिए, ये थोड़ी कहा छोड़ देंगे मतलब किसी को। तो फिर कहीं ना कहीं नेतागिरी की जीत कौन रहा है? देखिए 50-50 मैच है ये, मतलब प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें आप देखो। मैं अगर आपको ब्रेक डाउन करूं, आरसीबी ने इस सीजन पंजाब को 2 बार हराया, पंजाब ने आरसीबी को 1 बार हराया, तो ये 0.2 आरसीबी। लेकिन मैच है अहमदाबाद में, आरसीबी 1 मैच भी नहीं खेली है नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस सीजन, पंजाब 2 खेल गया है। तो अब एडवांटेज पंजाब की भाई, और उनकी फास्ट बॉलिंग को नेगेट भी करेगा। हाँ, ये मतलब उनका एडवांटेज हो गया। फिर कोई अगर एडवांटेज देखेगा वो ये कि यार आरसीबी चौथा फाइनल खेल रहा है, तो ज़्यादा अनुभव है भाई फाइनल खेलने का, और पंजाब के 2 हैं। लेकिन इसका दूसरा नजरिया देखने का ये है कि वो 3 बार फेल हुए हैं। हाँ, 3 बार वो फेल हुए हैं, तो 1 ही बार फेल हुए हैं, तो क्या पता। फिर पंजाब का एक एडवांटेज है कि भाई उनका आईपीएल विनिंग कप्तान है, ठीक है, वो केकेआर के साथ जीता, पर उसको पता है ना आईपीएल कैसे जीता जाता है। आरसीबी के पास वो कप्तान नहीं है। आरसीबी के पॉइंट फेवर में क्या है, 18वां सीजन, 18 विराट कोहली, ये वो, जो कि पंजाब के पास नहीं। तो दोनों के पास एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर क्रिकेटिंग लॉजिक में मैं ब्रेक करूं तो मुझे लगता है बेटर बॉलिंग आरसीबी, बेटर बैटिंग पंजाब। आरसीबी की बैटिंग फिल सॉल्ट और विराट कोहली पर निर्भर है। ठीक है, जितेश ने उस दिन अच्छी पारी खेली, या कभी और रोमारियो खेल जाएंगे ये वो, बट ओवरऑल डेप्थ वैसी नहीं है। फिल सॉल्ट और विराट पे निर्भर करेगा। पंजाब के पास क्या है कि प्रभ सिमरन, प्रियांश नहीं भी चल रहे हैं, अगर चल गए तो अलग स्टार्ट दे देंगे, नहीं भी चल रहे तो पिछला मैच जैसे मैंने कहा वो कैंटर पे जीते हैं, जहां उन्होंने ना शशांक का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने आपका स्टोइनिस का इस्तेमाल किया, ओमर जाए, किसी का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वो जीत गए। तो बैटिंग डेप्थ उनकी ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग आरसीबी की स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं किसी को 51-49 एज दूंगा तो वो दूंगा पंजाब को। वो क्यों? क्योंकि जिस ग्राउंड पे आप खेल रहे हो वहां मुझे लगता है बॉलिंग आपकी कितनी भी अच्छी हो ना, रन आप खाने वाले हो, तो बैटिंग विल बी द डिफरेंस। पंजाब में डेप्थ है, नो डाउट अबाउट दैट। और देखिए वो जो 101 ऑल आउट वाला मैच था, आप उस वक्त स्पोर्ट्स तक के शोज भी निकाल के देखे, मैंने उस रात को भी कहा था कि 101 जो टीम आउट होती है बॉस वो गिर जाती है। बट मैंने उस दिन भी कहा था कि अहमदाबाद जाएंगे, थिंग्स विल बी डिफरेंट। उस दिन ना पंजाब मुझे लग रहा था कि 101 ऑल आउट वाली ही टीम है। क्यों? अचानक से उन अनकैप प्लेयर्स के लिए वो दिन बहुत बड़ा था। कल का दिन इतना बड़ा नहीं था बाय द वे, वो दिन बड़ा था बिकॉज अचानक से आप आए, टॉप करके आए। ये तो झटका खा के आए ना, कल तो ये झटका खा के आए हुए थे कि यार इससे बुरा क्या होगा। एंड आई थिंक जब आप ये सोच लेते हैं ना कि इससे बुरा क्या होगा, सो दैट इज जब आप अपना नेचुरल गेम दिखा देते हो। उस दिन ना टॉस, जैसे कल का टॉस भी था भाई, अगर वो टॉस श्रेयस अय्यर ने ना जीता होता, पंजाब पहले बैटिंग कर रहा होता, आपको 2.25 घंटे वेट करना पड़ता, विकेट में हल्का फुल्का मॉइस्चर होता, यू नेवर नो कि क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन उस दिन जो टॉस था बैंगलोर और पंजाब के मैच में, अगर उस दिन अय्यर टॉस जीत गए होते और बैंगलोर ने पहले बैटिंग की होती, सो बैंगलोर का भी 200 नहीं बनने वाले थे। और मैं ये भी कह रहा हूं अगर उस दिन पंजाब ने थोड़ा सेंसिबली बैटिंग की होती, ये तो इन्होंने तो गोलियां चलानी शुरू कर दी, जो आ रहा है चल भी, मैं आउट आउट आउट। बोर्ड पे अगर 160 होता ना निखिल, गेम ऑन था। और इस फाइनल में ना ये पंजाब अगर चेस करे, यहाँ भी टॉस इंपॉर्टेंट होगा, चेजिंग हमने देखा अच्छी होती है, ड्यू है, पंजाब चेस करेगा ना उनके कंट्रोल में होगा, क्योंकि इनके बॉलर्स ने रन खाने ही खाने हैं। तो अगर आपने फर्ज करो पहले बैटिंग कर दिया, आपने सेफ टोटल सोच लिया, 200 बना दिए, तो इनके बॉलर्स नहीं रोक पाएंगे। मुझे लगता है आरसीबी चेस कर जाएगा। लेकिन क्योंकि पंजाब की बैटिंग स्ट्रांग है ना, अगर दूसरी टीम ने 210-15 भी लगाए ना, 20 भी लगाए, मैं कहूंगा ये टीम इन द गेम रहेगी, क्योंकि वो कंट्रोलेबल है। आप देखें कल के मैच में भी मुझे ऐसा लगता है 205 के करीब आप चेस कर रहे हो, अगर 215 भी होता ना पंजाब
फेवरेट था क्योंकि वो खेलते अलग तरह से। बट वही श्रेयस तो मैं वैसे कह रहा नहीं हूँ कि खेलते। मुंबई को 230 बनाने चाहिए थे। करेक्ट करेक्ट। जब सूर्या और वो खेल रहे थे तिलक वर्मा, 12 ओवर में 125 2 आउट हो, आप 8 ओवर में 100 बनाते ही बनाते। बट मुंबई का क्या लगा ना मुझे कि उन्होंने 20 रन का ओवर लूटने की कोशिश नहीं की, वो 10 पे ही चलते रहे, और इसको कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। प्लस मुझे लगा हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भी निखिल जमीन आसमान का फर्क था। अय्यर ने जो कप्तानी की है, रजत पाटीदार को भी क्रेडिट जाता है, बट अगर क्योंकि मैं मुंबई और उसकी बात कर रहा हूं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भाई खुद से वो चीज़ नहीं दिखी। जब आपने अच्छा बॉल डाला था, 2 ओवर भी डाल दिए, सो आपको बॉल पकड़ना चाहिए था और एंड में आप खुद आते। जब बुमराह, आपको पता है कि वो पिट गए हैं, बुमराह आपकी ताकत नहीं है आज, आपको बॉल डालना चाहिए था ना। आपके पास तो इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा गए थे भाई वर्ल्ड कप फाइनल में बारबाडोस में, सो आपको बॉल करना चाहिए था। और मुझे लगा वो ना बैटिंग में भी पीछे रहे और बॉलिंग में भी पीछे रहे। क्यों ऐसा हुआ? आप बिल्कुल सही कहा। पता क्यों हुआ ऐसा है? ये कौन कप्तान करता है? आप जब गली क्रिकेट में भी कर रहे हो, वो कप्तान करता है जिसको सबको खुश रखना है। और ये फर्क है जमीन आसमान का। हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान, हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान। क्यों? गुजरात के कप्तान में आपको उनके तेवर याद है? नहीं, उनके आपको तेवर याद है? वो बैटिंग भी 3 बैटिंग ये करूंगा, बॉलिंग ओपनिंग भी करूंगा, शमी को डांट भी लगा दूंगा, याद होगा अगर आपको उस वक्त। तो उनको क्या था, ये मेरी टीम है, इसको मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, तभी वो अच्छे कप्तान हुए। अब क्या है, जो भी पिछले सीजन हुआ, जिस तरह का क्राउड बिहेवियर है, अब ना वो मुझे लगता है सबको खुश करने के लिए देख रहे हैं। टीम मैंने आप देखते हो कई बार चौके पड़ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सीनियर टीम को, स्टार प्लेयरों को कप्तानी करना इतना आसान नहीं होता भाई, होना ये चाहिए। तो है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं हार्दिक होता, क्या हो सकता है वर्स के, मैं दुश्मनी बना लूंगा ना टीम में, लेकिन मेरे को आप जज करोगे मेरी कप्तानी पर। अगर रिजल्ट आ गए तो फिर लोग कुछ भी कहे बाहर, क्या फर्क पड़ता है। अब क्या हुआ है, आप खुश भी करने जा रहे थे लोगों को, रिजल्ट भी नहीं आए तो आप दबोगे। आपने कहा श्रेयस अय्यर की कप्तानी, श्रेयस अय्यर क्या कहते हैं, रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा कि मैं इनपुट देता हूं, श्रेयस ने भी कहा इनपुट दो, पर ग्राउंड पे मैं सोच लूंगा मेरे को क्या करना है। अभी हार्दिक पांड्या क्योंकि सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, तो बाहर से भी फीडबैक आ रहा है, हाँ यही कर लेता हूँ, इसको ओवर दे दूँ, चलो इसको कर लो, चलो इसको। नहीं भाई, बी योर ओन मैन, क्योंकि सक्सेस भी आपको तभी मिलेगा, आप की वाहवाही होगी, फेलियर भी होगा तो आपको ये तो नहीं इस पे कोई बुरा लगेगा कि यार मैंने अपने मन का नहीं किया तो मैं फेल हो गया। फेल भी हो गया तो आपको लगेगा नहीं यार मेरे जो मन में था मैंने किया, नहीं चला कोई बात नहीं। बट अब क्या है, ओ यार मैंने अपने मन का भी नहीं किया, मैंने वहाँ क्यों उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, रिजल्ट भी नहीं आया। तो वो हार्दिक पांड्या गुजरात वाले चाहिए। अब पता नहीं फ्यूचर क्या होगा उस टीम का, बट वो चीज़ श्रेयस अय्यर में नहीं है। कल कौन जीत रहा है? मैंने आपको कहा है कि देखिए क्या हुआ है कि अब वो आप देखते हो 18 ये सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। एक दूसरी चीज़ जो आप देखें, हमारे एक व्यूअर ने हमें बताया कि यार अब वीर के लिए तो श्रेयस ने टाइटल जीत लिया, अब ज़ारा के लिए जीतना बाकी है। ओए होए होए होए, कि नहीं, उसने वीर को तो दिला दिया टाइटल। पिकनिक शो की पंच लाइन। वीर के लिए इसी साल, मतलब पिछले साल जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स, अब ज़ारा के लिए क्या होगा बताइए, जीतना पड़ेगा आप। तो यार श्रेयस अय्यर भी मतलब क्या कंधों पे बाहर लेके घूम रहे हैं। कल उन्होंने जो नॉक खेला है मैं क्या बताऊं, उसके मेरे नॉक के बाद से जब कह रहे हैं ना सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो सब एक अलग चीज़ है। मुझे पता कैसे लगा, वो होता ना जैसे कई बार आप एक बार जोन में जब आ जाते हो, जोन में थे? नहीं, वो जोन के बाद क्या होता है, लोग कह रहे हैं इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया कि वो डेज में, ये नहीं कि इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया कि नहीं मेरा फोकस आ गया, नहीं, वो आप निकल ही नहीं सकते उस जोन से, आपको घंटे लगते हैं। का वीडियो देख लो ना, हाँ करेक्ट, सेम है बिल्कुल सेम है। वो कभी कभी अभिनव बिंद्रा गोल्ड जब जीते थे बीजिंग ओलंपिक्स का, ही वाज डेज्ड, ही डिडंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी कभी होता है आपको उससे निकल के आने में वक्त लगता है, घंटे लगते हैं। अब गुकेश का आपने बड़ा एग्जांपल दिया, वो जीत गए, लेकिन अगर आपने देखा होगा खड़े होके पहले तो खड़े रहे, उस तरफ देखते रहे, कैमरे को भी नहीं देख रहे। वो एड्रेनलिन इतना हाई होता है, फोकस इतना ज़्यादा। देखो उसका मैंने एक और उदाहरण दिया, वो इतने जोन में थे। अब श्रेयस अय्यर जो ऐसे बहुत अच्छे नॉक हुए, आपको याद है शशांक किस तरह से आउट हुए, बड़े कैजुअल अप्रोच के साथ, दौड़े नहीं। जब वो आउट हुए ना, वो गए, मैंने वो देखा, तब श्रेयस ने रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, ठीक है इसने गड़बड़ की, मैं पर लेकिन अभी टाइम नहीं है ये सोचने का, मेरे को मैच जिताना है। जब मैच खत्म हो गया फिर सुनाई ना, क्योंकि तब उन्होंने अपना बोला हाँ अब मैं दूसरी चीज़ पे ध्यान देता हूँ। उस वक्त का ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस पे गुस्सा है, इस पे ये कुछ नहीं, चल परे हो, मैंने जीतना है मैच,
उतना फोकस में थे यार, निर्वाणा या क्या बोलो आप, उस स्टेज पे थे वो। निर्वाणा तो कल होगा ना, अगर जीत गए, फाइनल हाँ जीते। वो क्या बोलो आप उसको, जोन को मतलब जोन ही है, ठीक है, वो होता है। आप चिड़िया की आंख मछली की आंख, वो डिस्प्यूट रहता है हमारे चैनल पे, है ना, कि नहीं, वो मछली पेड़ की पे थी चिड़िया या मछली की आंख। मछली की आंख। मछली थी वो ऊपर टंगी हुई थी, क्योंकि और देखो मैं पानी आपको में से- बताऊं, याद रह जाता है लोग को चैंपियन। आप इतने दिन अच्छी क्रिकेट खेले, आखिरी दिन जो भी टीम हारेगी, पंजाब हारा या बैंगलोर हारा, यार वो हारने वाली टीम मलाल के साथ फिर भूल जाओगे आप। आपको हर साल का रनर अप तो नहीं याद होता ना, आपको तो विनर ही याद होता है। आप किसको पे, अब मेरे से तो पूछ लिया आपने। नहीं, मैं 51-49 मैंने पंजाब, मैं शायद 51-49 बैंगलोर को रखूंगा। 51-49। ये तो है, आप सच बोल रहे हो यार, पंजाब के फैन हो। अरे एक टशन भी चल रहा है मेरा, तो मैं टशन को तोड़ना नहीं चाहता हूं, बट आई थिंक मैं 51-49 उनको रखूंगा। बैंगलोर को रखूंगा, ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है अहमदाबाद की कंडीशंस उनकी बॉलिंग को जरूर नेगेट करेगी, बट अगर विराट और फिल सॉल्ट ने बैटिंग अच्छी कर, पंजाब बॉल नहीं अच्छा डाला, पंजाब बच गया, पंजाब ने बॉल अच्छा नहीं डाला। अर्शदीप ने उस दिन बॉल नहीं अच्छा डाला, बाद में यूजी चहल ने भी उस तरह का बॉल नहीं डाला, और पता नहीं हरप्रीत ब्राड तो मुश्किल ही लग रहा है। आई थिंक विराट के साथ है मैच, खिलाना चाहिए, सही so कहा that is a dare। और यूजी भी वाइशक की जगह हो सकता है हरप्रीत ब्राड खेल रहे हो, बिकॉज हरप्रीत ब्राड हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल विराट के सामने भी और आरसीबी के सामने भी। और यूजी चहल के लिए यूसी चहल तो खेलेंगे नहीं, बट उनके लिए पर्सनली देखे ना, बैंगलोर के खिलाफ वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो भी अच्छी बॉल डालते हैं, विराट को भी। जो मर्जी कहो, दो बड़ी टीमें आई हैं जी, और खुशी इस बात की है कि ये दो वो टीमें हैं जिन्होंने अपने फैंस को मौका तो दिया है ना, और शायद ये लेगेसी ऑफ आईपीएल के लिहाज से भी देखें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एक नया चैंपियन आए। बैंगलोर दे बीन द ब्राइड्समेड नेवर द ब्राइड, 3 बार बेचारे फाइनल में आ रहे हैं। पंजाब एक फाइनल खेला था, बट अब देखते हैं आमने सामने क्या है। तो ये विकनिक का शो है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है इस फाइनल को लेके। आप लोग प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, गवास्कर साहब ने क्या कहा है? शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गावस्कर साहब ने कहा बैंगलोर, उन्होंने कहा बैंगलोर, वो ना उनकी प्रेडिक्शन देखे, मैंने उनको कहा आज शो में, उन्होंने पहले कह दिया था बैंगलोर। नहीं, उन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि मैंने पूछा आप विनर बताएं, ऐसी चैट, वो कहा अभी विनर तो मैं नहीं बता सकता, बट ये जरूर कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम विनर आपको मिल रहे हैं सर। ना, यस, अब वो तो 100% हो ही गया, कोई भी जीते यार, जो भी है वो भी जबरदस्त प्रेडिक्शन थी इतनी पहले। सही बात है, फर्स्ट वो टाइम। किसको चाहेंगे आपके लिहाज से बैंगलोर जीतते देखना? बैंगलोर का है, वो ज्यादा बैंगलोर से खुश होंगे, उन्होंने कहा है। उसके पीछे रीजन क्या होगा कि वो बैंगलोर की जीत से इतने खुश हैं? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जो बैंगलोर के फैंस हैं ना, बुरे दौर अच्छे दौर टीम के साथ जुड़े रहते हैं, तो आई थिंक वो फैंस को सोच के ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ असी इतने मूंगफली तोड़न आए हैं, असी पिस्ते खा रहे हैं। तो आप बताओ ना, असी भी 18 साल तो लगे हुए हैं, हैं? तो आप खुद पिक कर रहे हो बैंगलोर को, फिर कह रहे हो गावस्कर साहब अब पिक करें पंजाब। मेरा टशन है। आपको लोगों क्या को पता लगता है सनी भाई, क्या चाहेंगे, कौन सी टीम जीते? मुझे लगता है वो चाहेंगे कि अंडरडॉग जीते। तो अंडरडॉग तो पंजाब है, जिस टीम में अनकैप्ड प्लेयर्स हो वो अंडरडॉग है। मतलब ठीक है, वो बॉरिस बेकर है ऑफ 1985 विंबलडन, क्योंकि अंडरडॉग था। 16 साल फाइनल में पहुंच गया बॉरिस बेकर, ऑब्वियसली फाइनल में खेल के पहुंचा होगा। सामने मुझे याद है केविन करन थे, साउथ अफ्रीकन थे शायद, वो 18वीं सीड थे वो, और यान सीडेड थे। ये 17-18 साल की उम्र थी बॉरिस बेकर की, बट उस वक्त सब चाहते थे कि अच्छा। दूसरी बात हम देखें, शिवम बता रहे हैं, हो सकता है सही भाई इसलिए भी चाहे पंजाब जीते क्योंकि कप्तान कौन है, श्रेयस। कहाँ से आते हैं वो? नहीं, वो तो आपको लगता है सनी भाई parochial बातें करते हैं? नहीं, पर ऐसे ही कई बार होता है यार। मुंबई से आते हैं, मुंबई से आते हैं, साउथ मुंबई के हैं, वो भी उसी इलाके में रहते हैं। सही भाई रहते मैं हैं आज वर्ली पूछा में। आज तक के शो में उनको, अब शिवम आप भी सुन लो, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे उन्होंने कहा अच्छा ये वो ये। मैं कहा क्या सनी भाई उनमें इतनी कप्तानी की एबिलिटी है, क्या वो उनको कप्तानी के लिए ग्रूम किया जा सकता है? आने वाले वक्त में इंडिया की किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी देख सकते हैं? और मुझे डांट दिया उन्होंने। क्यों? उन्होंने कहा शुभमन गिल है इंडिया के कप्तान, मुझे भी आप कैसे कह रहे हो? मैंने कहा सर मैं
टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा था, बट चलो खैर। नहीं उनका वो लार्जर पॉइंट ये था कि यार अभी आप कप्तानी, अभी शुभमन को कप्तानी दी, वो अच्छा करेंगे तो उनको ये लगा कि भाई ऑब्वियसली ओडीआई फिर आई कप्तानी। थिंक उन्होंने सवाल आपका और मेरा दोनों का गलत सुना। नहीं हाँ, उनका आई थिंक लार्जर पिक्चर ये थी कि भाई कप्तान तो एक ही होना चाहिए, ओडीआई Okay, टेस्ट अच्छा, गोइंग अच्छा, फॉरवर्ड। अच्छा, तो अब उसको आपने कप्तान बनाया तो अब उसके साथ रहो। ओके, फिर आप एक बोलिए फिर श्रेयस को फिर यहाँ ले आओ, ओडीआई में T20 में ये चल रहा है, तो इतना कंफ्यूजन ना करो। लो जी, कल Focus हमने रखो। स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे पे लाइव रहना है, तो पिस्ता खा खा के एनर्जी बड़ी आ गई है, हाई प्रोटीन। खुशी आपको क्या लग रहा है? खुशी तो शी इज प्रेडिक्टेड आरसीबी। गुजरात जब आउट हो गया नहीं, तो पहले बोल दिया मेरी था, टॉप 4 यही थी जो मेरी टॉप 4 थी। यही आए हैं राहुल ने और खुशी ने, तो मैंने प्रेडिक्ट करी। जो तुक्का मारा था यही था। जो टूर्नामेंट से पहले चारों के चारों पिक किए यही। हाँ जी, यही से वेल डन खुशी यार, छा गए यार खुशी। मतलब आपने एमआई, आरसीबी, पंजाब एंड गुजरात आपके टॉप 4 थी। राहुल जो और हमने वो शो किया था, वो वेल डन यार। देखो क्या फिर तो आरसीबी जीत रही है, उसकी सारी प्रेडिक्शन सही है, तो फिर ये कैसे गलत होगा? और देखो शिवम ने कह दिया पंजाब। शिवम दिलजीत का फैन है ना वो, इसलिए पंजाबी आ गए हो, उसका वो है, वो दिलजीत की वजह से। पूरी दुनिया में ना कल धूम होगी कल, यूके, यूएस, कनाडा, इधर उधर सब जगह। ओए होए होए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन किंग्स, है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन किंग्स जो आए। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे शोज हैं यार, आप रहिए हमारे साथ, और स्पोर्ट्स टुडे सब्सक्राइब स्पोर्ट्स टुडे को भी करना है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।